अब हाँ, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अभी तक हमने जो पढ़ा था दैट इज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, कि भैया एक पॉइंट पे चेक करके बताओ, x इक्वल टू 0 पे चेक करके बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, x इक्वल टू 1 पे चेक करके बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। लेकिन अगर पूरे इंटरवल में चेक करना है तो मान लो इंटरवल दे दिया कि 1 से लेके 3 तक पूरे इंटरवल में बताओ, या 2 से लेके 5 तक पूरे इंटरवल में बताओ फंक्शन कंटिन्यूस है। और इसमें स्पेशली क्वेश्चन आपके आते हैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि कितने पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। तो आपको गिनती करनी पड़ेगी, काउंटिंग करनी पड़ेगी कि अच्छा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये 3 पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। तो न्यूमेरिकल टाइप में इस तरीके के सवाल भर भर के आ रहे हैं आपके जेई मेंस में। एक सवाल न्यूमेरिकल में, वो भी ठीक है पक्का ही समझ लो आप, इस तरह का आएगा, या तो इसका आएगा या नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का भी आ सकता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल वाला भी कॉन्सेप्ट अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले कंटिन्यूटी समझ लो आप। कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? इंटरवल में। अब इंटरवल में भी दो टाइप के इंटरवल है, या तो ओपन इंटरवल का सवाल आएगा। अगर ओपन इंटरवल का सवाल आता है तो वो थोड़ा इजी होता है ना, क्योंकि आपको एंड पॉइंट पे चेक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्लोज इंटरवल का सवाल आता है तो उसमें फिर एंड पॉइंट्स पे भी आपको कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। तो ओपन इंटरवल में कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लो कि आपको एक इंटरवल दे दिया कि 1 से लेके 5 तक चेक करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। जो भी फंक्शन का ग्राफ होगा आपको एक पूरे इंटरवल में चेक करना है कि वेयर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो यहां पे आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ता है। अगर आपको इंटरवल में चेक करना है सो यू नीड टू चेक एट ईच एंड एवरी पॉइंट। डेफिनेशन तो यही कहता है कि अगर आपको एक इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करनी है तो यू नीड टू चेक एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अब 1 और 5 के बीच में कितने पॉइंट्स है? तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ पॉइंट्स तो इनफाइनाइट है, क्योंकि 1.1 है, 1.01 है, 1.11 है ना। ऐसे तो हम 5 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, कितने पॉइंट पे हम चेक करने बैठेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। तो इसीलिए इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू चेक एट ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम शक वाले पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं शक वाले पॉइंट्स। भाई आपको कहां पे शक जा रहा है? होता है ना, जैसे मान लो कि क्लास चल रही है और क्लास में टीचर को शक जा रहा है कि आज सारे बच्चे होमवर्क चेक मतलब करके नहीं आए, ठीक है, तो चेक करेंगे। अब हर एक बच्चे का तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि इतना टाइम थोड़ी होता है कि 100 बच्चों का होमवर्क मैं चेक करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता होता है कि यार ये वाला बच्चा है, ये कभी करता ही नहीं है होमवर्क, इसी का चेक कर लेता हूं। तो शक वाले पॉइंट्स यहां पे भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा, ठीक है। आपको शक करना पड़ेगा कि यार ये पॉइंट है, यहां पे डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब शक कैसे करना है वो भी एक कला है, तो वो भी हम सीखेंगे कि किस पे शक करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। बट अभी के लिए इंटरवल का डेफिनेशन तो यही है कि अगर आपको कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में चेक करनी है तो आपको हर एक पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। बट हर एक पॉइंट पे तो हम कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आपको शक वाले पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे और उन पॉइंट्स पे चेक कर लो, ठीक है।